गुरु भक्ति योग। ब्रह्मनिष्ठ गुरु के चरण कमलों के सानिध्य में जाने के लिए कला, विज्ञान या विद्वत्ता कुछ भी आवश्यक नहीं है। आवश्यक है केवल उनके प्रति प्रेम और भक्ति से पूर्ण हृदय, जो फल की अपेक्षा से रहित केवल उनमें ही निरत रहने के संकल्प वाला होना चाहिए। केवल उनके ही कार्य में लगा हुआ, केवल उनके ही प्रेम में मग्न रहने वाला हो। मानसिक शांति और आनंद गुरु को किए हुए आत्मसमर्पण का फल है। गुरु के प्रति सच्चे भक्ति भाव की कसौटी आंतरिक शांति और उनके आदेशों का पालन करने की तत्परता में निहित है। गुरु सेवा के द्वारा ज्ञान में वृद्धि करो और मुक्ति पाओ। कैसे कैसे एक निष्ठ भक्त हो गए। बालक उपमन्यु जब भगवान शिव जी के दर्शन हेतु तपस्या कर रहा था, तब कुछ राक्षस स्वभाव वालों द्वारा उसे सताया गया और उसके तप में विघ्न डाला गया, परंतु उसने तप नहीं छोड़ा। बाद में स्वयं शिव जी इंद्र का रूप धारण करके आए और कहा, तुम मेरे भक्त हो जाओ, सदा मेरी पूजा करो, तुम्हारा कल्याण होगा, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। निर्गुण रुद्र को त्याग दो। इतनी तपस्या करने के बाद भी वे तुम्हारी सहायता नहीं करते, उनका त्याग कर दो। उपमन्यु को इच्छित वस्तु इंद्र से भी मिल सकती थी और शिव जी अब तक आए भी नहीं थे, परंतु उसने इंद्र से कुछ भी लेने से मना कर दिया। उसे तो अपने इष्ट से ही लेना था। उससे अपने इष्ट की निंदा सहन नहीं हुई और उसने अभिमंत्रित घोर भस्म छोड़ दिया। शिव जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए और प्रसन्न होकर उन्होंने उसको अपनी ओर से कई वरदान दिए तथा और भी वरदान मांगने के लिए कहा। तब उपमन्यु ने कहा, मुझे परम दिव्य एवं अव्यभिचारिणी भक्ति दीजिए। कैसी अद्भुत इस बालक की एक निष्ठा। भक्त ध्रुव। जब बालक ध्रुव तपस्या कर रहा था, तब तपस्या में विघ्न डालने वालों द्वारा माया से रची हुई उसकी माता सुनीति नेत्रों में आंसू भरे उसके सामने प्रकट हुई और विलाप करने लगी, परंतु ध्रुव ने उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। फिर राक्षसों ने उसके सामने बड़ा भयंकर कोलाहल किया, मुख से अग्नि की लपटें निकाली।
इसको मारो मारो, काटो काटो, खाओ खाओ, इस प्रकार चिल्लाने लगे। परंतु ध्रुव निरंतर अपने आश्रयभूत भगवान विष्णु को ही देखता रहा। न मां के मोह से मोहित हुआ, न राक्षसों के डराने से भयभीत हुआ। जब तक उसके इष्ट नहीं आए तब तक उनकी प्राप्ति के लिए लगा रहा। आखिर उसकी निष्ठा ने भगवान को उसके सामने साक्षात प्रकट कर दिया। आद्य शंकराचार्य जी। बालक शंकर सद्गुरु की खोज करते करते वहां पहुंचे जहां गोविंद पादाचार्य जी एक गुफा में समाधिस्थ थे। वे समाधि से उठे और उनके दर्शन, सत्संग, सानिध्य का लाभ मिले, ऐसी इच्छा रखने वाले कई मुमुक्षु भक्त वहां प्रतीक्षा करते करते वृद्ध हो चुके थे। ऐसी परिस्थिति में भी बालक शंकर ने उन्हें छोड़कर अन्य किसी को गुरु बनाने का सोचा तक नहीं। जिनको सद्गुरु मान लिया है, अब उन्हीं को रिझाना है, उन्हीं से आत्मज्ञान पाना है, ऐसा दृढ़ निश्चय था। इसलिए वे उनकी स्तुति करने लगे। उनकी निष्ठा फलीभूत हुई। गोविंद पादाचार्य जी समाधि से उठे और बालक शंकर को उनसे आत्मज्ञान मिला। ये ही शंकर श्रीमद् आद्य शंकराचार्य जी के नाम से सुप्रसिद्ध हुए। ऐसे एकनिष्ठ गुरु भक्त केवल पूर्व काल में ही हुए हैं ऐसी बात नहीं है। एक अपने सद्गुरु में ही निष्ठा रखी एकनिष्ठ गुरु भक्ति का सच्चा फल पाए हुए महापुरुष वर्तमान में भी हैं। उन्होंने ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए एक ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष को सद्गुरु रूप में वर्ण किया और उनके आश्रम में जा पहुंचे। परंतु गुरुदेव उस समय आश्रम में नहीं थे और कब आएंगे यह निश्चित नहीं था। आप अपनी निष्ठा का परिचय देते हुए प्रतीक्षा करते रहे कि गुरुदेव आज आएंगे, कल आएंगे। आपने ऐसा नहीं सोचा कि कब आएंगे पता नहीं, मैं किसी और गुरु के पास जाऊं। वहां निकट ही दूसरे किसी का आश्रम था जिसका बहुत नाम था। उसने आपका स्वागत सम्मान किया, खास भोजन बनवाया और धीरे से आपको अपना चेला बनाने के चक्कर में आपके सद्गुरु के लिए थोड़ा सा खट्टा मुंह दिखाया। उसके प्रति आपकी जो प्रतिक्रिया थी वह एक निष्ठता का आदर्श प्रस्तुत करती है। उस प्रसंग का जिक्र करके आप कहते हैं कि मैंने फिर कभी उसका मुंह नहीं देखा। मेरा सत्कार करे तो क्या हो गया। मैंने अपने मन में मेरे भगवान लीला शाहजी बापू को गुरु मान लिया था। फिर वह मेरी क्या श्रद्धा तोड़ेगा, क्या पटाएगा। जो मेरे गुरु के प्रति मेरी श्रद्धा तोड़े वह मेरे लिए दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक है। दुश्मन तो दिख जाएगा लेकिन श्रद्धा तोड़ने वाला तो छुपा भयंकर दुश्मन है। कबीरा निंदक ना मिलो, 84 लाख जन्मों तक भटकाएगा वह तो। ऐसे ये गुरुनिष्ठ महापुरुष कौन थे यह आप समझ ही गए होंगे। ऐसे परम एकनिष्ठ गुरु भक्त परम पूज्य ब्रह्मनिष्ठ संत श्री आशाराम जी बापू कि हम क्या लगते हैं। क्या ऐसी निष्ठा भक्ति, एकनिष्ठ भक्ति को हमें अपने जीवन में नहीं उतारना चाहिए। जरा विचार करें, सोचें।